आतंकवाद की बड़ी बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए लांस नायक सुभाष चंद्र को यूपी के हाथरस में उनके गांव में अंतिम विदाई दी गई। हाथरस के गांव नगला मनी में शहीद सुभाष चंद्र पंचतत्व में विलीन हुए। सेना की टुकड़ी शहीद सुभाष के शव को लेकर सदाबाग पहुंची और सदाबाग से ही शहीद सुभाष की अंतिम यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ देखी गई। हजारों की तादाद में लोगों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। सेना की टुकड़ी ने शोक शस्त्र के रस्म अदा की और शहीद सुभाष की अंतिम विदाई के दौरान शहीद सुभाष अमर रहे के नारे भी गूंजते रहे। हजारों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर नारे लगा रहे थे। नंगला मनी गांव में शहीद सुभाष की श्रद्धांजलि सभा में सेना के अधिकारियों के साथ साथ प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। राजनेता और स्थानीय प्रशासन ने ही शहीद के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद सुभाष की उम्र सिर्फ 26 साल की थी और शहीद होने से 15 दिन पहले वो वापस अपनी ड्यूटी पर लौटे थे। शहीद सुभाष की पत्नी 8 महीने की गर्भवती है। शहीद की मां पुष्पा देवी का कहना है कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है, जबकि उनकी पत्नी तो कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं। शहीद सुभाष की पत्नी कांति देवी बेसुध हालत में है। शहीद सुभाष की चिता को उनके भाई बलदेव ने मुखाग्नि दी। शहीद की 1.5 साल की बेटी रितिका भी है, जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसके परिवार में क्या हो रहा है? बेटे की चिता देख शहीद के पिता की हालत भी बेसुध है, खराब है। चंद दिनों में ही एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। नगला मनी गांव में मौजूद सभी लोगों ने एक स्वर में जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने की बात कही है, पूरा सफाया करने की बात कही है। चाहे एलओसी पार ही क्यों ना जाना पड़े या एलओसी पार ही क्यों ना करनी पड़े, लेकिन आतंकवाद को अब जड़ से खत्म करना ही होगा और सख्त कदम उठाना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो देश के ये लाल इस तरह शहीद तो ना होंगे।